और जो बगैर किसी लाल पट के सरोज झा झारखंडी साहब को जो है सुनिएगा, वाकई दाद दीजिएगा कि ये कैसे उर्दू और कैसे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बरतते हैं। सरोज झा झारखंडी साहब। चूंकि समय की अपनी मजबूरी है, मैं अदब का सिपाही हूँ, सबका एहतराम चाहता हूँ। मैं अदब का सिपाही हूँ, सबका एहतराम चाहता हूँ। मैं सबकी खैरियत और सबका सलाम चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अमनो चैन रहे अपने इस जहान में। मैं चाहता हूँ अमनो चैन रहे अपने इस जहान में। मैं चाहता हूँ हिंदी उर्दू सब रहे अपनी जबान में। मैं चाहता हूँ राम रहे रामान रहे। मैं चाहता हूँ राम रहे रामान रहे। मैं चाहता हूँ आरती और अजान रहे। मैं चाहता हूँ राम रहे रहमान रहे। मैं चाहता हूँ आरती और अजान रहे। मैं चाहता हूँ मिलकर हिंदू और मुसलमान रहे। मैं चाहता हूँ ऐसा अपना दोस्तों, जिस मकसद के लिए हम यहाँ बैठे हैं और एक अच्छी कोशिश है निश्चित रूप से कि बड़े अरसे के बाद हम इस तरह की महफिल उर्दू पे बैठे हैं, तो हम लोग जैसे लोगों के लिए खुशी की बात है। जहाँ तादाद में कम है फिर भी लड़ने के हासिल है मसले पे चलते हैं। अब तो मैं चाचा मिश्र साहब से जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि अपने घर आंगन में चहकना अच्छा लगता है। अपने घर आंगन में चहकना अच्छा लगता है। बुजुर्गों की दुआएं लेके आगे बढ़ना अच्छा लगता है। अपने घर आंगन में चहकना अच्छा लगता है। बुजुर्गों की दुआएं लेके आगे बढ़ना अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है जब हम सब ऐसे साथ रहते हैं। और अच्छा लगता है जब हम सब ऐसे साथ रहते हैं। सच कहता हूँ अपनी महफिल में बैठना अच्छा लगता है। और दोस्तों चार मिश्रे और हैं ऐसे जो बातें अच्छी नहीं लगती हैं कि गलत बातों में हामी भरना अच्छा नहीं लगता। गलत बातों में हामी भरना अच्छा नहीं लगता। किसी को गिरा के खुद आगे बढ़ना। गलत बातों में हामी भरना अच्छा नहीं लगता। किसी को गिरा के खुद आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता। नहीं अच्छा लगता किसी का सर किसी के कदमों पे। नहीं अच्छा लगता किसी का सर किसी के कदम पे हो। बहुत मुश्किल है जीना और मरना अच्छा है। दोस्तों हम शायर हैं, सच की वकालत करते हैं। और मैं चूंकि जिस आयोजन में कहता हूँ कि हम साहित्य चाहते हैं कोई सियासत नहीं। हम साहित्य चाहते हैं कोई सियासत नहीं। हम अदब चाहते हैं कोई अदावत नहीं। तुम जानो इन फूलों का मजहब साथी। तुम जानो इन फूलों का मजहब साथी। हम खुशबू चाहते हैं कोई तिजारी नहीं। और दोस्तों यह भी कि हिंदी अपनी माई सी उर्दू अपनी खाला है। हिंदी अपनी माई सी उर्दू अपनी खाला है। दोनों ने मिलकर ही हिंदुस्तान को संभाला है। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं यकीन के बदले यकीन चाहता हूँ। मैं यकीन के बदले यकीन चाहता हूँ। मैं अपनी दुनिया बेहतरीन चाहता हूँ। मैं यकीन के बदले यकीन चाहता हूँ। मैं अपनी दुनिया बेहतरीन चाहता हूँ। मुझे किसी जागीर की कोई जरूरत नहीं। मुझे किसी जागीर की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस मोहब्बत की कुछ जमीन चाहता हूँ। बेहतरीन चाहता हूँ। और यह भी दोस्तों कहता हूँ जिस बात के लिए एक शायर सुखनौर को होना पड़ता है कि जो आप कहते हुए डरते हो मैं बात बताऊँ। जो आप कहते हुए डरते हो मैं वही बात लिखता हूँ। मैं उजालों को दिन और अंधेरों को रात लिखता हूँ। जो बात आप कहते हुए डरते हो मैं वही बात लिखता हूँ। मैं उजालों को दिन अंधेरों को रात लिखता हूँ। कलम मेरे कसीदे लिखे ऐसा हो नहीं सकता। कलम मेरे कसीदे लिखे ऐसा हो नहीं सकता। मैं जीत को जीत और हार को मार। और यह भी कि दोस्तों आज जो समाज का जो चरित्र है देखेंगे चार पिछले मैंने कहने की कोशिश की है। हम हैं कि मोहब्बत निभाने में लगे। हम हैं कि मोहब्बत निभाने में लगे हैं। कुछ लोग हैं जो नफरत को बढ़ाने में लगे। हम हैं कि मोहब्बत को निभाने में लगे हैं। कुछ लोग हैं जो नफरत को बढ़ाने में लगे हैं। और ताज्जुब है कल जो लोग थे मातम में शामिल। देखिए समाज का चेहरा चित्र देखिएगा आपको कि हम हैं कि मोहब्बत निभाने में लगे हैं। कुछ लोग हैं जो नफरत को बढ़ाने में लगे हैं। और ताज्जुब है कल जो लोग थे मातम में शामिल आज वही लोग कातिल को बचाने में लगे। तो यह भी कि हमने अपने आंखों के ख्वाब नहीं बदले। हमने अपने आंखों के ख्वाब नहीं बदले। लड़ते रहे तूफानों से पर नाव नहीं बदले। हमने अपने आंखों के ख्वाब नहीं बदले। लड़ते रहे तूफानों से पर नाव नहीं बदले। डॉक्टर हकीम वैद सब आजमाया। डॉक्टर हकीम वैद सब आजमाया हमने। बदलते रहे मरहम पर घाव नहीं बदले। और दोस्तों यह भी कहना चाहूंगा कि वो अपनों के बीच अपना ढूंढता है।
जो समाज की स्थितियां हैं, विसंगतियां हैं, कि वो अपनों के बीच अपना ढूंढता है, हकीकत के शहर में सपना ढूंढता है। वो अपनों के बीच अपना ढूंढता है, हकीकत के शहर में सपना ढूंढता है। और बहुत प्यास लगी है पर पानी नहीं है, बहुत प्यास लगी है पर पानी नहीं है, वो पागल मरुस्थल में झरना ढूंढता है। और दोस्तों, चूंकि समय की अपनी है, गजल काफी मकबूल हुई थी, वो तहत के लिए वो कहूंगा कि तेरे वादों का असर कहीं दिखता नहीं है। जिस बात के लिए हम बैठे हुए हैं वो बात वहां तक जानी चाहिए, जो कुरान बैठ के जुबान पे अलग कर रहे हैं, रंगों पे अलग कर रहे हैं, कहां कहां से बांटने की कोशिश करे। उसके लिए ये मेरी गजल है कि तेरे वादों का असर कहीं दिखता नहीं है और कमाल है तेरे खिलाफ कोई लिखता नहीं है। तेरे वादों का असर कहीं दिखता नहीं है और कमाल है तेरे खिलाफ कोई लिखता नहीं है। ये कैसा दौर है, ये कौन सी तहजीब है, ये कैसा दौर है, ये कौन सी तहजीब है, उस्तादों से शागिर्द कुछ सीखता नहीं है। ये कौन सा दौर है, उस्तादों से शागिर्द कुछ सीखता नहीं है। और यह भी कि दोस्तों, कहां तो तय था, कहां तो तय था सूरज चांद की रोशनी, कहां तो तय था सूरज चांद की रोशनी, यहाँ तो कोई जुगनू भी दिखता नहीं है और कमाल है तेरे खिलाफ दिखता नहीं है। और एक शेर जो बहुत दूर तक जाएगी, ये कैसा खौफ का मंजर है तेरे शहर का मसीहा। ये कौन सा शहर है, कहाँ कहाँ आप समझ जाएंगे। ये कैसा खौफ का मंजर है तेरे शहर का मसीहा, कि दहशत में रहकर भी कोई चीखता नहीं और कमाल है तेरे खिलाफ कोई टिकता नहीं है। और एक अंतिम शेर अशरफ भाई से लोगों के लिए, जेड खान साहब लोग, चूंकि जेड खान साहब से 20 सालों से हम लोग चूंकि बस जहनी रूप से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए और ऐसी महफिल को लेकर कहता हूँ कि ना जाने कौन सी मिट्टी का बना वो शख्स है, ना जाने कौन सी मिट्टी का बना वो शख्स है, जो बाजारों के दौर में भी बिकता नहीं है, बिकता नहीं है। शुक्रिया, ऐसी महफिलें सस्ती रही और हम जैसे लोगों को आने का मौका मिल।